अगर कैरियर बनाना हो और एजुकेशन के द्वारा कैरियर बनाना हो तो इसके लिए फिफ्थ हाउस का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। आज के वीडियो में हम यही करने जा रहे हैं। फिफ्थ हाउस जो है वो आपके हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन का हाउस है। इस फर्क को समझ लेना जरूरी है। फिफ्थ हाउस आपके स्कूल एजुकेशन को इंडिकेट नहीं करता है। सबसे पहला स्कूल तो आपके पेरेंट्स हैं। आप बोलना उन्हीं से सीखते हैं। अगर आपके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स तमिल बोलते हैं तो आप आसानी से तमिल बोलने लग जाते हैं। लेकिन जैसे कि पहला भाव आपके माता पिता के द्वारा प्राप्त हुई शिक्षा का है, जिसमें कि लेटर्स और नंबर्स की शिक्षा के अलावा मैनर्स की शिक्षा भी शामिल है, बोलने का तरीका शामिल है, सब कुछ शामिल है। जो कुछ भी बच्चे पेरेंट्स के साथ रह करके सीखते हैं और उनके जैसा ही बोलने लगते हैं, उनका ही अनुकरण करने लगते हैं। लेकिन इस शिक्षा से उनके संस्कारों का निर्माण तो हो सकता है, व्यक्तित्व के निर्माण की बुनियाद तो पड़ सकती है, लेकिन कैरियर बिल्डअप नहीं हो सकता है। कैरियर बनाने के लिए प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत है, प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत है, हायर एजुकेशन की जरूरत है। चौथे भाव से हम स्कूल की एजुकेशन को देखते हैं। चौथे भाव से आपके बेसिक्स मजबूत हो सकते हैं। दूसरा हाउस किंडरगार्टन स्कूल का है, नर्सरी का है, एलकेजी का है, प्ले स्कूल का है। तीसरा हाउस उस जगह का है जहां आप घर के पेरेंट्स यानी कि फैमिली, होम के अलावा और स्कूल के अलावा जहां समय बिताते हैं, प्लेग्राउंड में समय बिताते हैं, दोस्तों के बीच समय बिताते हैं, दोस्तों के बीच भी जाते हैं, स्ट्रीट पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, मार्केट में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, जहाँ पर भी आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है। और जो जगह न तो होम हो और न ही स्कूल हो, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, सोसाइटी के बारे में मिल रहा है, लोगों से कैसे बर्ताव करें ये देखने को मिल रहा है, कौन दोस्त है, कौन दोस्त नहीं है, कौन खतरनाक है, कौन खतरनाक नहीं है, कौन सी वस्तु हार्मफुल है, कौन सी वस्तु हार्मफुल नहीं है या यूजफुल है। तो ये छोटी छोटी असंख्य चीजें हम सिर्फ स्कूल में ही तो नहीं अकेले सीखते हैं और सिर्फ अकेले घर में ही तो नहीं सीखते हैं। तो जहाँ पर भी सीखते हैं अपने बचपन में, थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड, उस जगह को हाउस 3 से इंडिकेट करते हैं। लेकिन उससे भी प्रोफेशन का निर्माण नहीं होता, उससे करियर का निर्माण नहीं होता, लेकिन उससे एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे गुण आते हैं। कोई भी बच्चा जब घर से स्कूल की ओर जाता है, पहले पहले दिन जाता है, तो सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे नहीं जाना चाहते हैं, वहीं कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए लपकते हैं, उनको खुशी होती है, वो पढ़ने के लिए ललकते हैं, लालायित होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे रोते हैं, उनको धकेल करके स्कूल भेजना पड़ता है। तो एक बच्चे में तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, परिवार से बाहर की दुनिया को निकलने की हसरत ने जन्म ले लिया, और एक बच्चे को धकेलना पड़ रहा है, डांटना पड़ रहा है, तब जाकर के वो रोता रोता स्कूल जा रहा है। तो इस दूसरे वाले बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है? फ्लेक्सिबिलिटी आती है जब हम अपने पेरेंट्स के अलावा भी किसी से मिलें, सोसाइटी में, प्लेग्राउंड में, मार्केट प्लेस में, कहीं पर भी। तो हाउस 3 आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एडेप्टेबिलिटी देता है। अगर आपने 10 या 10+2 के बाद कोई भी ऊंचे दर्जे की पढ़ाई नहीं की तो आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कमजोर था या फिफ्थ हाउस पाप प्रभावों में था। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि 5वां स्थान आपका बुद्धि का स्थान है, हाउस ऑफ विजडम है। परिवार से आपको इंटेलेक्ट मिल सकता है, लेकिन उस इंटेलेक्ट का आप तत्काल ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग में उपयोग कर पाते हैं कि नहीं, ये ताकत आपको फिफ्थ हाउस से मिलती है।
कठिन परिस्थितियों में, टफ कंडीशंस में आप आउटराइटली क्विकली कोई डिसीजन मेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आपको फिफ्थ हाउस से मिलता है। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज हो, आपको परिवार से विरासत में मिला हो, आप लॉजिकली बिल्कुल साउंड हो, आपका ब्रेन बिल्कुल फाइन हो और आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान के आधार पे अगर आप तत्काल कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो आपका फिफ्थ हाउस कमजोर होगा। और साथ ही साथ आपके हायर एजुकेशंस की, प्रोफेशनल एजुकेशंस की भी ज़्यादा स्कोप नहीं होगी, उस क्षेत्र में भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए पहला हाउस हाउस ऑफ इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट तो बच्चों को जन्म से ही अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से और फोर पेरेंट्स से विरासत में मिल जाता है, लेकिन फिफ्थ हाउस से आपको विजडम मिलता है। विजडम का मतलब ये बुद्धि का स्थान है, आप तत्काल कोई निर्णय ले सकते हैं या नहीं, और आपके लिए गए निर्णय आपके लिए फ्यूचर में लाभदायक, फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं या नहीं, या अनफ्रूटफुल ही रह जाते हैं, अनप्रोडक्टिव ही रह जाते हैं। इन सारी बातों का विचार हम पांचवें भाव से करते हैं। आपके लग्न में वो नॉलेज है जो स्टोर्ड है, जो इंफॉर्मेशन के रूप में है, लेकिन आपके फिफ्थ हाउस में वो एबिलिटी है जो आप उस नॉलेज को प्रोसेस करके उसके आधार पे तत्काल कोई निर्णय ले सकते हैं, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। इसीलिए हाउस वन का लग्न भाव का जो नॉलेज है वो उपयोगी नहीं है, वो सिर्फ उपयोग करने के लिए दिया गया है। हाउस 5 ही किसी नॉलेज को उपयोगी बनाता है। पांचवें स्थान से गर्भ को भी इंडिकेट करते हैं। गर्भ जहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को धारण करती हैं, तो ये सृष्टि की शुरुआत का भी भाव है। जैसे एजुकेशन में हम किसी चीज़ को सीखते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं और उसको क्रिएटिविटी के लेवल तक ले जाते हैं, जहाँ पर वो हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट देने के स्टेज में आ जाती है। तो इसी तरह से जब महिलाएं अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती हैं और वहाँ पर उसे 9 या 10 माह तक रखती हैं, तो फिर उस बच्चे का इस संसार में जन्म होता है। तो ठीक इसी तरह से एजुकेशन भी है, एजुकेशन को पहले अपने अंदर में बियर करना पड़ता है और वहाँ पर उसका मनन चिंतन मंथन, उसकी घिसाई इतने दिनों तक करनी पड़ती है कि वो प्रोडक्टिविटी के लेवल तक पहुँच जाए, उससे चीज़ें पैदा होने लगें और जिससे हमारे जीवन की समस्याएं भी दूर होने की कैफियत आ जाए। तो एक तरह से एजुकेशन और माता के गर्भ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसा है। पांचवें भाव से आपकी पहली संतान का भी विचार किया जाता है। दूसरी और तीसरी संतान का विचार आगे के भावों से किया जाता है, लेकिन जो पहली संतान होंगी, आपका जो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी, तो सबसे एल्डर प्रोजेनी को, सन या डॉटर को हम हाउस 5 से इंडिकेट करेंगे और उसके कैरियर को, उसके एजुकेशन को भी उसी से देखेंगे। पांचवें भाव से प्रेम की भी विचारणा की जाती है कि आपका किससे प्रेम होगा, वो प्रेम कितना गहरा होगा या उथला होगा, या कितने सारे प्रेम संबंध बनेंगे और उनमें से कोई विवाह में कन्वर्ट हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। पांचवें स्थान से ये भी देखा जाता है कि आपकी संतान होगी भी या नहीं और उसके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, और जब आपकी संतान होगी वो क्या पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी, इस देश में रहेगी या विदेश जाएगी, ये सब कुछ हाउस 5 से, पांचवें हाउस से देखते हैं। ओवरऑल सारी संतानों को भी हम हाउस 5 से देखते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा फाइन मेजरमेंट में जाएंगे, ज़्यादा डीप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, तो पहले हम पहली संतान का विचार पांचवें भाव से करेंगे। पांचवें हाउस से हम आपका फेम देखते हैं, आपकी प्रसिद्धि देखते हैं कि कितना आपका नाम हुआ, कितना यश फैला, कितनी कीर्ति मिली, कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी, आपने जो काम किया या आपके द्वारा जो काम हुए, आपने लोगों की सेवा किया, ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क किया, ऐसी कोई एजुकेशन प्राप्ति, किसी भी तरह से आप फेमस हो जाते हैं, तो ये आपका फेमस होना आपके हाउस 5 से देखा जाता है। ये मीडिया, एंटरटेनमेंट और स्मॉल स्केल पे सिनेमा और टीवी का भी हाउस है, जिन चीज़ों के द्वारा हम अपने विचारों को मास स्केल पे, लार्ज स्केल से लोगों के बीच में, हजारों लाखों मिलियंस लोगों के बीच में फैलाते हैं, तो ये सब हम हाउस 5 से देखते हैं।
और मीडिया और एंटरटेनमेंट का जो भी ज़रिया है, जैसे इंटरनेट है या उसके साधन हैं, जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका स्मार्टफ़ोन है, आपका स्मार्ट टीवी है या टेलीविज़न है, सिनेमा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स और इनका यूज़ और इस यूज़ के अंतर्गत प्रसारित होने वाली चीज़ें, ये सब कुछ हम इनका विचार हाउस 5 से ही करेंगे। इस सब के अलावा 5th हाउस आपके पिछले जन्म का भी भाव है। आपने पिछले जन्म में क्या किया, आपका पिछले जन्म में क्या स्टैंडर्ड था, आपके क्या कर्म थे। तो मेजर रूप में हम हाउस 5 से देखेंगे और माइनर रूप में हाउस 3 से देखेंगे। तो हाउस 3 और हाउस 5 ये दोनों ही प्रीवियस लाइफ टाइम को, पिछले जन्म को दर्शाते हैं। 5वां हाउस हमारी साधना का हाउस भी है। हम किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए कोई भी साधना करते हैं, ध्यान की साधना या मंत्र की साधना, तो ये हाउस ऑफ मंत्रा भी है, हाउस ऑफ साधना भी है और साथ ही साथ ये हमारे इष्ट देवता का भी हाउस है। हमारा इष्ट देवता कौन है, हमारी इष्ट देवी कौन है, इसका पता हमें 5वें हाउस से ही चल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में मिलते हैं हाउस 6 की स्टडी के साथ। इस चैनल पे हाउस 1, 2, 3 और 4 के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे सर्च करने पे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।